हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम पूर्णिमा है और आज हम बात करने वाले हैं कि हम एक बड़ी लिस्ट कैसे बनाते हैं। क्योंकि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं तो हमें एक लिस्ट के लिए बोला जाता है और लिस्ट क्योंकि इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है, इसके बिना हम काम कर ही नहीं सकते नेटवर्क मार्केटिंग में। तो लिस्ट बनाने से मैं पहले उसके बारे में बेनिफिट बताने वाली हूँ कि बेनिफिट क्या है। देखिए, अगर आप लिस्ट बनाते हो और एक बड़ी लिस्ट बनाते हो तो सबसे पहले आपको एक आज़ादी मिल जाती है अपने हिसाब से किन लोगों के साथ काम करने की। आप उस लिस्ट में से ये डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा, आपकी बड़ी लिस्ट आपकी सीरियसनेस दिखाती है, आप कितने सीरियस हैं इस बिजनेस के लिए। आपकी बड़ी लिस्ट आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा करती है कि आप में विश्वास हो जाता है कि हाँ, मुझे इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, इनमें से कुछ लोग ही आ गए तो मेरा काम हो जाएगा। साथ में आपके यहाँ पे लिस्ट बनने से ये कॉन्फिडेंस भी आता है कि कुछ लोग अगर नहीं भी आएंगे तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी, आप सामने वाले को भी बिजनेस उठाने में दिखा सकते हैं क्लोजिंग के टाइम पे, मेरे पास बहुत लिस्ट है, कोई नहीं, अगर आप नहीं आ रहे तो आपको ज्वाइनिंग भी इससे मिलने में प्रॉफिट होता है। अब हम बड़ी लिस्ट बनानी कैसे चाहिए, बनाते कैसे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, जब भी हम अपनी लिस्ट बनाते हैं तो उस लिस्ट को एक लिस्ट फॉर्मेट तरीके से काम करते हैं। लिस्ट का तरीका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सिस्टम के तरीके से काम करोगे तो रिजल्ट भी बेटर आते हैं। वैसे तो आपको बहुत से नाम आपके दिमाग में पहले से याद होंगे, लेकिन अगर उन नामों को हम एक सही तरीके से लिस्ट बना के निकाल देते हैं, उस पर उतार देते हैं, तो उस पर आपको भी काम करने में आसानी होगी। साथ में आपके अपलाइन भी आपको अच्छी तरह गाइड कर पाएंगे कि इस लिस्ट पे काम करना कैसे है। तो वैसे तो हमारे दिमाग में अगर हम 20 साल के हैं तो कम से कम 2000 लोगों के नाम पता है पहले से ही, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है कि हमारी उम्र अगर 20 साल है तो 20 साल में 2000 लोगों के आसपास हम बहुत अच्छी तरीके से आते जाते हैं। अगर फिर भी याद नहीं आता तो हम अपनी आंखें बंद करके अपना याद कर सकते हैं और हाथ में एक पेन ले सकते हैं कि हम कब कहाँ गए और किन किन लोगों से मिले। लेकिन उसके बाद इन नामों को एक सिस्टम के तरीके से हमें लिखना होता है। वो तरीका क्या है, वो लिस्ट फॉर्मेट क्या है, मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है लिस्ट फॉर्मेट। इस लिस्ट फॉर्मेट के अनुसार अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको 100% रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि आप इन नामों के साथ सही तरीके से अपने अपलाइन के गाइडेंस में काम अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आपके साथ ये लिस्ट फॉर्मेट काम करते हुए हमेशा आपके हाथ में रहता है तो जब भी आपको ज्वाइनिंग मिलती है आप वहाँ इस लिस्ट फॉर्मेट को दे देते हैं, तो वो 100% इस पे नाम लिखेंगे और अपनी लिस्ट हैंड टू हैंड कंप्लीट भी करेंगे। क्योंकि होता क्या है, हमारे पास हम उन्हें बोलकर आ जाते हैं कि लिस्ट बनाइए, लेकिन कहकर आ जाते हैं और लोग नहीं बनाते। लेकिन जब हमारे हाथ में ये फॉर्मेट होता है और हम उनसे बोलते हैं कि ये लिस्ट फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग आप लिस्ट बनाइए और कल हम इस लिस्ट पे काम करेंगे, मैं देखने आएंगे इस लिस्ट को आपने कितने नंबर इसमें लिखे हैं, तो सामने वाला जरूर इस लिस्ट पे काम करेंगे, लिखेंगे। तो लिस्ट में आपका सीरियल नंबर होना चाहिए, नाम होना चाहिए, मोबाइल नंबर, उम्र, मैरिड है अनमैरिड है, साथ में ऑक्यूपेशन क्या है, होम लोकेशन क्या है उनकी, ऑफिस लोकेशन क्या है, नेगेटिव प्लेस कौन सी है, उनकी अर्निंग क्या है, आपके वो हॉट वार्म कोल्ड है या फिर ABC कैटेगरी में, किस कैटेगरी में वो आते हैं। इसमें आप उनको लिस्ट फॉर्मेट के 7 पेज हैं, आपके हाथ में अगर ये फोटो स्टेट रहेंगे तो आप उन्हें इजीली कह सकते हैं कि देखिए, आपको लिखने हैं यहाँ 10 दोस्तों के नाम। आज के टाइम पे 10 दोस्त कोई बड़ी बात नहीं है, 10 रिलेटिव्स के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसमें आपके चाचा मामा ताऊ बुआ मौसी सभी ऐड ऑन होते हैं। 10 इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स के नाम आप यहाँ लिख सकते हैं।
जिनके साथ आपने स्कूल, कॉलेज और कुछ इंस्टीट्यूशनल सीखा हो। इसके बाद आप एम्प्लॉय जिनके साथ अगर आप वर्किंग हो, काम करते हो, उन लोगों के नाम यहाँ ऐड ऑन कर सकते हैं। सिर्फ 10-10 लोगों के नाम अगर आप उन्हें बोलते हैं तो वो इजीली यहाँ पे आपको 50 लोगों की लिस्ट निकाल के दे देते हैं कि 10 नाइबर के नाम लिखो, नेबर जिनके साथ आप अड़ोसी पड़ोसी रहते हो, और ये वो लोग हैं जिनसे आप रेगुलर मिलते जुलते भी रहते हैं। क्योंकि हर जगह हर किसी के अपने कॉन्टैक्ट होते हैं, सोसाइटी में कॉन्टैक्ट होते हैं। आप अगर रेंट पे रहते हो तो पहले कहाँ रहते थे, अब कहाँ रहते हैं, इस तरह हम अपने लिस्ट को लिस्ट फॉर्मेट के अनुसार बना सकते हैं। साथ में हमारे जानने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, लोन जिनसे लेते हैं, पॉलिसी जिनसे करवाते हैं, मेडिकल जिससे करवाते हैं, साथ में हमारे दूध वाला, बिजली वाला, प्लम्बर, ये सब लोगों को भी हम इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम पूरी लिस्ट उनको बोलते हैं तो आपके हाथ में ये अगर लिस्ट पूरी कर देते हैं तो 50 से 70 लोगों की लिस्ट आपके हाथ में आनी बिल्कुल 100% आएगी आपके पास। लेकिन फिर भी लोग अगर कह देते हैं कि मेरे पास 10 रिलेटिव्स नहीं हैं, मैं इतने लोगों को नहीं जानती, मेरे 10 दोस्त नहीं हैं, 10 दोस्त नहीं हैं, हम इतने लोगों को नहीं जानते, तो आपको क्या करना है? इन लोगों को रिमाइंड कराने के लिए आपको एक और सहारा लेना है, ताकि इन्हें याद आए कि हाँ, इन लोगों को हम जानते हैं, हमारे पास ये लोग हैं। इसके लिए आपको सहारा लेना है मेमोरी जॉगर का, जिससे आपको इन लोगों को बताने में आसानी रहेगी, याद दिलाने में एक्चुअली आसानी रहेगी कि आप इन लोगों को जानते हैं, नहीं जानते। तो आगे हम बात करेंगे मेमोरी जॉगर के ऊपर। ये वो मेमोरी जॉगर है जिसमें कि हमारी याददाश्त ताज़ा कर देते हैं, दोबारा याद दिला देते हैं हमें कि हम किस किस को इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, हम किन किन लोगों को जानते हैं। तो देखिए, इसमें हमारे जो फैमिली के लोग होते हैं, हमारे मम्मी पापा के रिलेटिव्स हो गए, फादर के बैकग्राउंड के लोग हो गए, मदर के बैकग्राउंड के लोग हो गए, फादर इन लॉ के, मदर इन लॉ के जो मिलने जुलने वाले हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के जो मिलने जुलने वाले हैं, बच्चों के जो फ्रेंड सर्कल है, हमारी सिस्टर ब्रदर का जो सर्कल है, आंटी अंकल का जो सर्कल है, हम उनको तो जानते हैं, क्या हम उनके जानने वालों को भी जानते हैं? 100%। बहुत से लोग हैं जो अपने कजन्स को तो जानते ही हैं, उनके साथ में उनके भी रिलेटिव्स को, उनके भी जानने वालों को जानते हैं। तो इसी तरह ऑर्गेनाइज में आप मिलते हो, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप वर्क करते हो, उनको तो जानते ही हैं, साथ में उनके जानकारों को भी जानते हैं। क्योंकि एक जो हमारा दोस्त होता है, उस खास दोस्त के जानने वाले भी बहुत होते हैं, और उनमें से भी आप काफ़ी लोगों को जानते हो क्योंकि आप उनके खास दोस्त हो। तो इस तरह याद करके हम स्कूल में थे तो किन कौन कौन हमारे दोस्त थे, और उनके पक्के फ्रेंड कौन कौन से थे, यानी उनके बेस्ट फ्रेंड कौन कौन से थे। इस तरह से हम उन नामों को यहाँ पे निकाल सकते हैं और अपने लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे जिनके पास हम ट्रीटमेंट कराते हैं, हेल्थ ट्रीटमेंट कराते हैं, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय हो गया आपका, जहाँ हम फूड सर्विस के लिए, बहुत नाम हैं, बहुत नंबर्स हैं। आपको याद आ सकता है कि मैं किन किन लोगों से अपने लिस्ट में ऐड करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और मोस्टली लोग स्टेट वाइज याद करते ही नहीं हैं कि हम किस स्टेट में कितने लोगों को जानते हैं, या फिर मेरे फ्रेंड के दूसरे कौन कौन से स्टेट में लोग जानने वाले रहते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं तब तो बता देते हैं कि हाँ, मेरे जानने वाले वहाँ हैं, तो हम अपने फ्रेंड्स के जानने वालों या रिलेटिव्स के जानने वाले जो दूसरे स्टेट में हैं, उनके नाम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं स्टेट वाइज। अगर आपके हाथ में ये फॉर्मेट है तो ये फॉर्मेट भी उन्हें दीजिए, ये फॉर्मेट उनको हेल्प करेगा मैं अपनी लिस्ट को बड़ा बनाने में। और वही जितनी बड़ी लिस्ट फॉर्मेट होगा, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट बनेगी, उतना ही अच्छा बिजनेस आप यहाँ से ले सकते हैं, उतनी ही कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और उतना ही हम इस बिजनेस में आगे बढ़ के अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।
जिसमें हमारे रिलेटिव्स सारे आ जाते हैं और सभी रिलेटिव्स के आगे आने वाले रिलेटिव्स भी आते हैं। तो यही आज मेरा पर्पस था कि आप किस तरह अपनी लिस्ट को बना सकते हैं एक सिस्टम के तरीके से, और उस पर किस तरह से अपने अपलाइन की हेल्प से हम काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज थैंक यू बोलना चाहूँगी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, देखने के लिए। और होपफुली इस लिस्ट को अगर सिस्टम के तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी लिस्ट बड़ी भी बनेगी और आपको कामयाबी भी मिलेगी। ये मेरा 100% यकीन है। आप इस लिस्ट को बनाने के बाद अपने बिजनेस को बहुत ऊंचा ले जाएंगे और उसे बहुत अच्छे तरीके से लोगों को भी बता पाएंगे, ताकि उनका बिजनेस भी अच्छे तरीके से बिल्ड हो। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि नेक्स्ट नॉलेज भी आपको जो जानकारी है आगे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।